हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स लाइव पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे आज की जो भी सीसीएस से संबंधित जो भी न्यूज़ है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो आज की न्यूज़ है वो ये है कि जो रजिस्ट्रेशन होने थे 12वीं 12वीं के रिजल्ट आने के बाद ही होंगे यूजी में पंजीकरण। यानी कि जो हमारा सीसीएस यूनिवर्सिटी है, सीसीएस यूनिवर्सिटी के अंदर ठीक एडमिशन का जो प्रोसेस था उसे स्टार्ट कर दिया गया था। लेकिन अब क्या होगा, पहले इन्होंने कहा कि हम रिजल्ट आए बिना ही पहले, यानी रिजल्ट बाद में आएगा उससे पहले ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देंगे 14 से। लेकिन अब ऐसा नहीं है। हालांकि जो साइट है, जो पोर्टल है एडमिशन का, वो तो खुल जाएगा 14 तारीख से। लेकिन जो पंजीकरण होगा तो वो रिजल्ट आने के बाद ही होगा। हाँ, लेकिन जो पिछले बच्चे यानी लास्ट ईयर के जो पुराने बच्चे जिनका रिजल्ट पहले से आया हुआ है, जो पिछले सालों के बच्चे किसी कारण से एडमिशन नहीं ले पाए थे, वो अपना रजिस्ट्रेशन 14 तारीख के बाद कर सकते हैं। तो हम लोग एक एक करके आज की जो है न्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखते देखते क्या लिखा हुआ है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो अपना ये सीसीएस है, सीसीएस यू कैंपस और कॉलेजों में स्नातक। देखिए, यहाँ पर सिर्फ बात हो रही है यूजी लेवल की, अंडर ग्रेजुएट मतलब स्नातक कोर्सों में एडमिशन की। अभी पीजी के बारे में कोई भी गाइडलाइंस नहीं है या किसी भी तरह के कोई दिशा निर्देश नहीं है। तो जो हमारा स्नातक कोर्स है, स्नातक कोर्सों में चाहे वो कैंपस की बात हो या कॉलेज में एडमिशन के बारे में बात हो, तकनीकी पेज फंस गया है। कुछ टेक्निकल पेज है वो फंस गया। देखिए क्या टेक्निकल पेज है। देखिए, सबसे पहला यूपी बोर्ड, उसके बाद सीबीएसई और आईसीएसई, ये 3 बोर्ड हैं। बोर्ड से डाटा रिजल्ट आने के बाद मिलेगा। यानी कि जब इन तीनों का, जितने भी 3 बोर्ड हैं ये, जब इन तीनों बोर्ड का रिजल्ट आ जाएगा तो रिजल्ट आने के बाद ही उसका जो डाटा है, यानी कि इन जो बोर्ड का डाटा है वो सीसीएस कैंपस को मिलेगा। जिस कारण 12वीं की परीक्षा देने वाले छात्र यूजी में पंजीकरण नहीं करा पाएंगे। उसके बाद 14 जून से एडमिशन पोर्टल खुल जाएगा। ऐसे छात्र छात्राएं भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो किसी कारणवश पिछले साल, ठीक है, यानी कि गत वर्ष में पिछले साल जो एडमिशन नहीं ले पाए थे, वो 14 तारीख के बाद अपना पंजीकरण, अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके बाद देखते थोड़ा सा और आगे। जो कुलपति हैं प्रोफेसर वाई विमला ने बताया कि 14 जून को सीसीएसयू का एडमिशन पोर्टल खुल जाएगा। कंपनी प्रतिनिधि ने बताया कि तीनों बोर्ड से जब तक डाटा नहीं मिलेगा तब तक छात्र छात्राओं का फार्म भरा जाना संभव नहीं है। इसमें त्रुटियां भी हो सकती हैं। ऐसे में यह निर्णय लिया गया है कि जैसे जैसे रिजल्ट आता रहेगा वैसे वैसे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो या फिर आईएससी, इनके जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसके साथ साथ चलता रहेगा। उसके बाद देखते हैं इधर साइड में जो न्यूज़ दी हुई है, यहाँ पे साइड में यही दिया हुआ है कि तीनों बोर्ड का रिजल्ट आने के बाद ही अंतिम तिथि जो रजिस्ट्रेशन की होगी वो घोषित की जाएगी। उसके बाद मेरिट बनेगी। मेरिट बनने के बाद जो कॉलेज अलॉट होंगे। देखिए, उसके बाद थोड़ा बताया बीए, बीकॉम और ये बीएससी, बीबीए, बीसीए ऑनर्स समेत दूसरे कोर्सों के लिए लागू रहेंगे। मतलब जो मेरिट सिस्टम है ये इन कोर्सों के लिए लागू होगा। लेकिन कैंपस में अगर आपको कैंपस से बीपीएड करना है या फिर एमपीएड करना है या फिर एलएलएम या फिर एमएड करना है या फिर एमफिल के कोर्सेज वगैरह में आपको एडमिशन लेना है, तो क्या करना होगा, इनका छात्रों को भी शामिल हो सकते हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया है। क्योंकि क्योंकि देखिए क्या लिखा हुआ है, क्योंकि इन कोर्सेज में जो एडमिशन एंट्रेंस के जरिए होने हैं, ऐसे में इनमें आवेदन किए जा सकते हैं। ये कह रहे हैं कि जैसे ये कुछ कोर्सेज इसमें ऐसे भी हैं जिनमें जो एडमिशन है कैंपस में वो मेरिट के आधार पर ना होकर एंट्रेंस के बेस पर होगा, तो वो बच्चे अपना फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं तीसरे पेज पर। देखिए क्या है,
यहाँ पर दिया हुआ है परीक्षा के बारे में, जो है एमडी और एमएस की जो परीक्षा है उसके संबंध में है जानकारी। हम लोग चलते देखिए, ये सबसे आज की महत्वपूर्ण जानकारी है, ये बहुत अच्छी जानकारी है सभी विद्यार्थियों के लिए, और ऐसी जानकारी सभी बच्चों को होनी भी चाहिए। देख क्या दिया हुआ है, पोर्टल पर देख सकेंगे फीस। पहले क्या होता था कि जैसे जितने सेल्फ फाइनेंस कॉलेज थे, गवर्नमेंट कॉलेज थे, तो इनकी फ़ीस नहीं पता चल पाती थी। कॉलेज में जाएंगे तभी पता चलता था कि इस कॉलेज की कितनी फ़ीस है, या फिर इस कोर्स की ये कॉलेज कितनी फ़ीस ले रहा है। अब क्या होगा कि इस साल से न्यू सेशन से चाहे बीए हो या बीएससी हो, बीकॉम हो, एलएलबी हो और एलएलएम या फिर बीबीए आदि कोर्सेज, मतलब मैक्सिमम जितने भी कोर्सेज हैं आदि कोर्सेज में सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों में फीस में भारी अंतर रहता था। यानी कि कुछ जो सेल्फ फाइनेंस है कॉलेज हैं कुछ ज़्यादा फीस लेते थे, कुछ लोग कम ले रहे थे, तो काफ़ी डिफरेंसेस था इनके अंदर, इनकी फ़ीस में। अब क्या परिवर्तन आया है इसे लेकर के, इसको लेकर पिछले साल हाई कोर्ट तक में याचिका दायर की गई हुई थी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस बार हर कोर्स की फीस भी पोर्टल पर अपलोड करने का निर्णय लिया है। तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होगा कि जैसे बीकॉम या बीए बीएससी उसकी कितनी फ़ीस है, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज वाले कितनी फ़ीस ले सकते हैं, वो बात सभी को पता चलेगी। यह फीस पिछले साल विश्वविद्यालय में हुई बैठक में तय की जा चुकी है कि कितनी फ़ीस ली जाएगी। उसके बाद एडमिशन पोर्टल खुलते ही हर कोर्स की जो है फीस छात्र छात्राएँ देख सकते हैं। ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैं एक बार फिर बता देना चाहता हूँ कि जो एडमिशन पोर्टल है वो नए बच्चों के लिए, जो जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिए हैं, उनका रिजल्ट आने के बाद ही एडमिशन का जो प्रोसेस है उनके लिए स्टार्ट होगा। ठीक गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।